अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ हलवा पूरी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं पहले भी हलवा पूरी की रेसिपी शेयर मैंने की है, तो आज जो है ये डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों ने ये रेसिपी बनाई है तो आपकी कैसी बनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है 1/4 कप, और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1/2 टीस्पून नमक, और फिर इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून दही। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून दही जो है ऐड कर दी है। चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी कि दही और नमक जो है अच्छी तरह इस पानी के अंदर हल हो जाए। बाज़ लोग इसमें बेकिंग सोडा भी डालते हैं इस टाइम पे, लेकिन उस वक्त हम इसमें नीम गर्म पानी शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जो है मैदा डाल दिया है, और फिर हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे दही वाले पानी में, कि आटा और पानी जो है यकजान हो जाए और सारा पानी जो है आटे के अंदर अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे। ये देखें किस तरीके से मैंने इसको गूंद लिया है। अब मैं इसमें नीम गर्म पानी थोड़ा सा ऐड करती जाऊंगी और हाथ की मदद से गूंदती जाऊंगी। हमने आटे को इतना ज़्यादा नरम नहीं करना कि बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाए, बल्कि इसको थोड़ा सा हार्ड हमने गूंदना है। तो अब पानी लगा के मैं इसको गूंदती जाऊंगी। ये देखें इस तरीके से हाथ की मदद से इसके ऊपर दबाव देकर गूंदती जाऊंगी। ये थोड़ा सा गूंद जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। ये देखें ऑयल डाल देते हैं। हमने पहले ऑयल शामिल नहीं करना कि उस तरीके से ये पूरियाँ जो हैं नरम नहीं बनती, बल्कि हार्ड बन जाएंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा अब जब अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे तो उसके बाद हम दोबारा से ऑयल लगाकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद गूंदेंगे हाथ की मदद से, कि ये नीचे चिपके भी ना और बहुत ही अच्छे तरीके से ये गूंद जाए। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से इसको गूंद लिया। तो अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे दोबारा से। और ये देखिए बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए कि दोबारा फ़ौरन से फिल हो जाए। इसके अंदर उंगली डालेंगे, ये देखें ये फिल नहीं हुआ बल्कि उसके अंदर सुराख हो गया। तो अब हम इसको ऊपर रुमाल जो है धोकर उसका पानी निकाल कर इसके ऊपर डाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर 10 मिनट के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो ठीक है, मैं अब 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। जी तो गाइस यहाँ पे 10 मिनट गुज़र चुके हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये डिश ले ली है और उसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि पेड़े जो हैं हमारे इसके ऊपर चिपक ना जाए, क्योंकि हमने खुश्क आटे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जी तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हाथों के ऊपर भी ऑयल लगा लूँगी, और फिर ऑयल लगा के ही मैं ये पेड़ा उठा लूँगी और उस ऑयल वाले हाथ पे इसको गूंद लूँगी, पेड़ा बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम पेड़ा बनाते जाएंगे। और डिश के ऊपर भी मैंने ऑयल ऑलरेडी जो है लगा दिया था, तो अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से क्या होगा कि हमारा पेड़ा जो है वो उसके ऊपर चिपकेगा नहीं। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा पेड़ा बना रही हूँ। तो इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे और उसको डिश के ऊपर रख लेंगे। ये मैं पेड़े बना लूँ तो फिर मैं आप लोगों से बाकी रेसिपी जो है शेयर करती हूँ। जी तो गाइस यहाँ पे हमारे पेड़े जो हैं सारे बन चुके हैं। तो अब इन पेड़ों के ऊपर मैं दोबारा से ऑयल लगा दूँगी। ऑयल हल्का हल्का हमने लगाना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से गीला रुमाल जो है वो गीला करके उसको पानी निकाल लूँगी और फिर इसके ऊपर ऐसे बिछा दूँगी।
तो इसको आधे घंटे के लिए हमने रेस्ट देना है, उसके बाद मैं मिलती हूँ। जी तो गाइस आधा घंटा गुज़र चुका है, तो यहाँ पे हम उतार लेंगे ये रुमाल, और नीचे जो है मैंने ऑयल लगा लिया है, क्योंकि हमने खुश्क आटा नहीं लगाना, तो इसलिए मैंने नीचे ऑयल लगा लिया। और पेड़े को भी ऑयल लगा लेंगे मज़ीद, ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। और हाथ की मदद से मैं इसको बड़ा करूँगी। ये इस तरीके से मैंने बड़ा करते जाना है हाथ की मदद से। अगर आप बेलने के साथ करना चाहें तो उसको भी पहले आप ऑयल लगाएंगे और उसके बाद आप लोगों ने इसको बड़ा करना है उसके साथ, वरना वो चिपक जाएगा। और खुश्के का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, कि इससे पूरियाँ बिल्कुल भी सही नहीं बनती। जी तो यहाँ पे ऐसे हाथ की मदद से ही मैं बड़ा करती जाऊँगी। उसके बाद मैं अपने हाथों के ऊपर इसको उठा लूँगी, और उस तरीके से ये देखें इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया। अब चम्मच की मदद से मैं इसको इस तरीके से प्रेस करती जाऊँगी। ये देखें ये फूलना स्टार्ट हो गई है, और फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना, बस 8 से 10 सेकंड के लिए ही हमारी पूरी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी मज़े की फूली हुई पूरी बन गई है हमारी। जी तो यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया है, और सारी पूरियाँ मैंने बना ली हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही नरम और फूली हुई हमारी पूरियाँ बन गई हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो मैं इसको आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए किस तरह से ये फोल्ड हो रही है, बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखें कितनी नरम है, आराम से हमारी पूरी जो है टूट गई है। हलवे के साथ पेश करें और चनों के साथ पेश करें, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले भी अपने चैनल पे पूरी की रेसिपी जो है शेयर की हुई है, तो ये वाली ये डिफरेंट स्टाइल में थी, वो डिफरेंट स्टाइल में है। आप लोग जो भी ट्राई करना चाहते हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोनों ही बहुत ही आसान और बहुत ही मलाई जैसी नरम और फूली हुई बनती हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो है रेसिपी कैसे बनी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआ में एक बार दोबारा याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।